नमस्कार दोस्तों। आपने ये चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि गई भैंस पानी में। जी हाँ दोस्तों, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आपने खूब मेहनत की है लेकिन आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई सरकार की नीतियों के कारण अब भैंस जो है पानी में चली गई है। इसको डिटेल में समझेंगे। साथ में दोस्तों आवक आज घटी है इंदौर मंडी में, लेकिन भाव के ऊपर इसका क्या असर देखने को मिला और इंदौर मंडी में आलू प्याज और लहसुन की कितनी आवकें और फाइनल भाव थे आज 25 अगस्त 2023 को, ये बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भाव जान लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे सरकार की गलत निर्यात नीति के कारण क्या किसानों के ऊपर और व्यापारी भाइयों के ऊपर असर पड़ रहा है ये भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों आज के भाव के ऊपर। तो आज तारीख दोस्तों 25 अगस्त 2023। सबसे पहले तो आलू की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आलू की बात करें तो टॉप भाव 1500 रुपये, ज्योति आलू 1400 रुपये तक बिक रहा है, गुल्ला 600 रुपये से 1000 और छाटन 300 रुपये से 700 के बीच में छोड़ के मत जाना दोस्तों वीडियो को, क्योंकि आपको सरकार की गलत नीतियों का क्या असर किसानों के ऊपर पड़ रहा है ये आपको डिटेल में बताएंगे। वहीं पे चिप्स आलू की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोटा एलआर 1450 तक बिक रहा है, चिप्स होना 1400 तक है, गुल्ला 1100 और छाटन माल 800। भाव की बात करें तो समान है और लगभग वही 5000 कट्टों के आसपास की आवकें भी आज इंदौर मंडी में देखने को मिली आलू की। अब प्याज की बात करते हैं दोस्तों। तो प्याज में आज भी हल्की नरमी, कल के मुकाबले तो देखा जाए तो थोड़ा सा हल्का नरम कह सकते हो बाजार देखने को मिला है। हालांकि टॉप भाव आज भी 2300 है, कल भी 2300 ही था, लेकिन थोड़ा नरम जरूर यहाँ पे है, हल्का फुल्का हर एक क्वालिटी में। कुछ लोट यहाँ पे 2200 रुपये तक बिके हैं, एक्स्ट्रा सुपर 2100 रुपये तक बिका है, सुपर माल 1600 रुपये से 1800 बिका है, एवरेज 1200 रुपये से 1600, हल्की प्याज 700 रुपये से 1200, गोल्टा गोल्टी 600 रुपये से 1800 के बीच में। तो लहसुन की बात करेंगे अब दोस्तों। तो 15,500 आज कह सकते हो कि भाई भाव में जो है लगभग 500 रुपये की तेज़ी लहसुन में देखने को मिली है टॉप भाव में। बाकी एवरेज भाव उतना ही है। सुपर बॉम 12,000 से 14,000 बिका है, एक्स्ट्रा सुपर 9,000 से 12,500, सुपर माल 7,000 रुपये से 10,000, मीडियम माल 5,000 से 8,000 और बारीक 1,800 रुपये से 3,500। बाजार लगभग समान है, मात्र यहाँ पे टॉप भाव में 500 रुपये तक की तेज़ी आप कह सकते हो देखने को मिली है। वहीं पे प्याज की बात कर लेते हैं। तो प्याज में भाव तो लगभग समान है दोस्तों, हल्की फुल्की नरमी ज़रूर है, लेकिन आवकें जो हैं कल के मुकाबले देखा जाए तो आज लगभग 55,000 कट्टों के आसपास की आवकें हमें देखने को मिली है। कल के मुकाबले आवकें काफ़ी कम भी आज देखने को मिली, लेकिन भाव में इतना सुधार नहीं हुआ। वो सुधार क्यों नहीं हुआ ये आपको बता देते हैं कि जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं उनके कारण क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ा है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो दोस्तों जो भाव बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिले थे वो 60-62 टका तक यहाँ पे हो गए थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश में जो भाव हैं वो लगभग 100 टका तक देखने को मिले हैं। 100 टका तक यानी कि 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब तक के भाव जो है भारतीय मुद्रा में मैं आपको बता रहा हूँ, और बांग्लादेशी मुद्रा में बात करें तो 100 टका तक के भाव यहाँ पे देखने को मिले हैं बांग्लादेश में। तो 100 टका तक के प्याज के भाव हो गए हैं, क्योंकि सरकार की जो ये 40% जो निर्यात के ऊपर यहाँ पे सरकार ने जो कर लगाया है 40%, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे किसान जो व्यापारी हैं वो खरीदी कर रहे हैं, वो 40% भी उनको देना है, सरकार को देना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जहाँ पे बांग्लादेश में जो निर्यात हो रहा था 40 रुपये 42 टका तक, वो भाव जाके 60-62 टका तक हो गए थे। यानी कि यहाँ पे जो उछाल हुआ है उसकी वजह से बांग्लादेश के जो बाज़ार हैं खुले बाज़ार, वहाँ पे 100 टका तक का भाव पहुँच गया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी काफ़ी महंगी प्याज हो गई है। अब बांग्लादेश को पता है कि सरकार ने भाई 40% जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। अब वो बांग्लादेश जो है दूसरे देशों की तरफ अपना मुंह करना उसने स्टार्ट कर दिया है प्याज के लिए, क्योंकि ये 40% जो है ये उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी इससे कम भाव में नहीं लेंगे। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं व्यापारी अपना घाटा कभी भी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश में प्याज के भाव बढ़ गए हैं, और वो बांग्लादेश में प्याज के भाव बढ़ने की वजह से वहाँ पर 100 टका तक के भाव पहुँच गए हैं। अब सरकार दूसरे देशों की तरफ, बांग्लादेश की सरकार जो है दूसरे देशों की तरफ अपना मुंह कर रही है, और वहाँ से अब प्याज का जो आयात है दूसरे देशों से करेगी भारत को छोड़कर। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि भाई गई भैंस पानी में, यानी कि हमने इतनी मेहनत की, दोबारा से बाज़ार स्थापित करने की कोशिशें की, क्योंकि कोरोना के टाइम में भी एक बार बांग्लादेश के साथ में एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दूसरे देशों ने उस निर्यात के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी अपने हाथ पैर काफ़ी फैलाए थे और भारत के बाज़ार को कम कर दिया था। अब दोबारा से जब भारत का बाज़ार बढ़ने लगा था तो सरकार ने यहाँ पे 40% का यहाँ पे निर्यात ड्यूटी लगा दिया, जिसकी वजह से अब दूसरे देश जो हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो हमारा
निर्यातक देश था जिसमें हम सबसे ज़्यादा प्याज का निर्यात करते थे वो बांग्लादेश ही था, और बांग्लादेश भी अब हमसे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दूसरे देशों की तरफ वो अपना मुंह करने लग गया है प्याज के लिए। तो इस सरकार की जो गलत निर्यात नीतियां हैं इसके कारण अब यही कहना पड़ रहा है कि भाई गई भैंस पानी में, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो यही कहा जाएगा कि भैंस अब पानी में चली गई है, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो महाराष्ट्र के किसान भाइयों ने एक साथ आंदोलन किया, रिजल्ट दिखाया, उसकी वजह से सरकार थोड़ी सी नरम जरूर दिख रही है पड़ने, क्योंकि सरकार को ये डर सताने लगा है कि अगर ये आंदोलन बंद नहीं हुआ तो उसको कितना यहाँ पे नुकसान हो सकता है। नुकसान कहाँ होगा? ये नुकसान होगा दोस्तों उसको चुनाव में, क्योंकि अगर प्याज के भाव बढ़े तो सरकार गिरने के भी चांस हैं, क्योंकि व्यापारी जो है नीलामी नहीं कर रहे हैं, ना ही प्याज खरीद रहे हैं, किसान भी मंडी में प्याज नहीं लेके आ रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान, और जिसकी वजह से यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा गड़बड़ और डर उसके दिल में ज़रूर समाया है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो हमारी सरकार के ऊपर मुसीबत आ सकती है। जिसकी वजह से सरकार ने ये कहा था कि हम 2 लाख टन जो है प्याज को और यहाँ पे खरीदेंगे और भाव जो है आपको 2410 रुपये देंगे। वहीं पे 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसने प्याज को निकालना भी शुरू कर दिया है, ताकि खुले मार्केट में यानी कि बाज़ार में प्याज की किल्लत ना पड़े और लोगों को प्याज 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 सब जगह ऐसा ही ना दिखाई दे, ताकि उनकी जेब टाइट ना हो, यानी कि जेब जो है उनकी ज़्यादा बोझिल ना हो और उनका किचन का बजट ना बिगड़े। तो सरकार थोड़े थोड़े हथकंडे अपना रही है, 2 लाख टन प्याज खरीद रही है, 2410 रुपये किसानों को दे रही है खरीदने के लिए नाफेड के माध्यम से, और 2500 रुपये में निकालना भी उसने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सरकार के भी हाथ पैर थोड़े से फूलते हुए ज़रूर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे अगर व्यापारी और किसान भाइयों ने और भी समर्थन किया दूसरे राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, तो ये आंदोलन ज़रूर सफल होगा और सरकार को जो 40% जो निर्यात ड्यूटी लगाई है उसको वापस उसको लेना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पे हो सकता है कि जो बांग्लादेश है भारत की तरफ अपने नज़र रख सकता है निर्यात के मामले में। अभी तो वो 9 देशों से ऐसी खबर सुनाई दे रही है कि 9 देशों से सरकार जो है बांग्लादेश की अब खरीदारी करने का प्लान कर रही है भारत को छोड़कर। तो ये आपको कैसी खबर लगी हमें ज़रूर बताना दोस्तों। बाकी भाव तो आपने देख ही लिए होंगे, भाव किस प्रकार से आज आव के कम होने के बाद भी हमें कम दिखाई दे रहे हैं। और 25 अगस्त 2023 आज तारीख है, शनिवार को शाहजहाँपुर मंडी का अवकाश है और रविवार को अवकाश रहेगा। आव के घट रही है, भाव नहीं बढ़ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भाई मैं आपको यही कहूँगा कि महाराष्ट्र के किसानों का आप साथ दीजिए। अगर व्यापारी कोई घर से प्याज आपकी खरीद रहे हैं तो आप घर से बेचने की कोशिश कीजिए, मंडी में ना लेके आएँ, ताकि महाराष्ट्र के किसान भाइयों का समर्थन यहाँ पे हो सके। अब व्यापारी को अगर ऑर्डर मिला है तो उसको कंप्लीट होना ही है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर व्यापारियों को ऑर्डर मिला है तो उसको कंप्लीट करना ही है, चाहे वो आपके घर आके कंप्लीट करेंगे। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखना और महाराष्ट्र के किसान भाइयों को आप साथ जरूर दीजिएगा, ताकि ये आंदोलन सफल हो और सरकार का 40% जो निर्यात ड्यूटी लगाई है उसको वो वापस लेने के ऊपर मजबूर हो जाए। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है, और सरकार की नीतियों के खिलाफ, निर्यात की जो नीति है उसके खिलाफ आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।